अनलॉक 1 में मंदिर, मस्जिद से लेकर गुरुद्वारे और चर्च आज से खुल रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई उनका पालन होता दिख रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद श्रद्धालुओं की एंट्री हो रही है, बाकायदा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। खास बात यह है कि मंदिरों में घंटा बजाने पर रोक है। इसलिए उन घंटियों पर कपड़े बांध दिए गए। अहम बात यह भी है कि मंदिर में पंडित बाकायदा मास्क और ग्लव्स के साथ नजर आ रहे हैं। आज से देश के बड़े बड़े मंदिरों के द्वार भक्तों के लिए खुले हैं। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। आज सुबह योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके अलावा दिल्ली में झंडेवाला कालका जी मंदिर, यहां तो बहुत सारे लोग पहले भी जाते थे, आज भी पहुंचे हैं जब इतने दिनों बाद मंदिर खुला। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, बहुत फेमस है, वहां पर भी सुबह से ही भक्तों की लाइन दिखी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती हुई है। अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग पहुंचे सबने मास्क लगाया था, सबने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, सबने अपना थर्मल स्क्रीनिंग कराया यानी टेम्परेचर चेक कराया। कोई वहां ऐसी स्थिति नहीं दिखी जिसको देखकर आपकी चिंता बढ़े। कोई धक्का मुक्की नहीं थी। अमूमन क्या होता है, मंदिर में लोग जाते हैं, भीड़ ज्यादा हो जाए, धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, पहले मैं दर्शन कर लूं कि होड़ लग जाती है। ऐसी तस्वीर अभी तक कहीं से नहीं आई है। ये एक और तस्वीर है, ये कमाल की तस्वीर। बजरंगबली का रूप धरे हुए एक व्यक्ति नाचता दिख रहा है। देखिए, दिल्ली की तस्वीर है जहां पर एक व्यक्ति ने बजरंगबली का रूप धारण किया है और वो नृत्य करते दिख रहे हैं। अब इतने दिनों बाद मंदिर खुला है, भक्त पहुंच रहे हैं और भक्त पहुंचते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हो सकता है शायद सही में बजरंगबली इतने ही खुश हों और उसकी एक झलक शायद आप यहां महसूस कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ने बजरंगबली का रूप धरा और वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और हाथ में गदा भी है। बजरंगबली का रूप धरने वाले ये भाई साहब तो बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, लेकिन जो लखनऊ में बजरंगबली हैं उनके दर्शन दूर से करने पड़ रहे हैं और बहुत प्राचीन मंदिर है। अगर आप वहां हनुमान मंदिर जाकर भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार आपके लिए हनुमान मंदिर की तस्वीरें लेकर आई हैं। घर बैठे लखनऊ वाले बजरंगबली के दर्शन कीजिए। लखनऊ का ये मशहूर हनुमान मंदिर है और आज भक्तों के लिए इसे खोला जा रहा है। इसके लिए तमाम इंतजाम यहाँ किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए मंदिर के बाहर सड़क पे इस तरह से पंडाल लगा दिया गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो भक्तों को दिक्कत ना हो। तो देखिए, दूरी बनाकर इसमें निशान बनाए गए हैं जिसमें भक्तों को खड़ा होना पड़ेगा। फिर जब आप मंदिर में आएंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे टेम्परेचर लिया जाएगा। ये देखिए, भक्त आई हैं, इनका यहाँ टेम्परेचर लिया जा रहा है। हम भी जाएंगे, हमारा भी टेम्परेचर ये लेंगे। उसके बाद जब आप आगे आते हैं तो यहाँ पर ये देखिए सैनिटाइज किया जा रहा है पूरी तरह से लोगों को सब तरफ से। तो मंदिर में तमाम तरह की सावधानियां यहाँ बरती जा रही हैं जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए। आपको
को यहाँ सैनिटाइज किया जाएगा। हालांकि मंदिर के कपाट यहाँ पे बंद हैं। आप कितने दिन बाद आके यहाँ दर्शन कर पाए? मैं शायद 2.5 महीने बाद आ पाई हूँ। मैं नवरात्रि से पहले ही आई थी, उसके बाद आज आई हूँ। बहुत लंबा इंतज़ार किया है, क्योंकि मैं तो इनको बहुत मानती हूँ और हर हफ्ते आती हूँ इनके दर्शन करने। बिना आए मुझे अच्छा नहीं लगता। आज मंदिर में किस तरह से पूजा अर्चना होगी, क्योंकि कपाट देखिए मैडम, प्रतिदिन जैसे अर्चना पूजन होती है वैसे ही होती है। मंगलवार को थोड़ा सा विशेष होती है, कल थोड़ा विशेष आरती पूजन अर्चन होगा और सब चीज भक्तों को ध्यान में रख करके किया गया है। जैसे हम हमेशा देखते थे कि भक्त जो हैं, ये जो आपके मंदिर का गलियारा है, इसके अंदर वो गर्भगृह के सामने तक जाते थे। जो रेलिंग है गर्भगृह के सामने, वहाँ से प्रसाद और दर्शन करते थे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और 5 लोगों से अंदर को ध्यान रखते हुए किया गया है। यहाँ हर मंगल को 25-30 हज़ार की भीड़ होती है। इतने 4 जेठ के मंगलों के बाद कल खुलेगा मंगलवार, तो स्वाभाविक है जेठ के मंगल जैसे भीड़ होगी, तो इस कारण से दूर से ही दर्शन का भगवान का। तो भक्तों को फिलहाल ये इंतजार करना पड़ेगा कि वो अंदर जाके गर्भगृह में दर्शन कर पाए। फिलहाल इस तरह की व्यवस्था है कि आप मंदिर में आइए और यहाँ देखिए पूरा वो रखा हुआ है, यहाँ पे आप फूल चढ़ाइए, प्रसाद। ये कहा गया है, मंदिरों की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है भक्तों के लिए कि वो अपना मास्क पहन के आए। हर मंदिर ने बहुत विस्तृत तरीके से व्यवस्थाएं की हैं, जितना उनके लिए संभव है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, सैनिटाइजेशन हो सके, थर्मल स्क्रीनिंग हो सके और लोग जो हैं वो दूर से ही दर्शन कर लें। ये व्यवस्था वहां लखनऊ के मंदिर में थी। अब आपको दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की तस्वीर दिखाता हूं, जहां सुबह 5:30 बजे आरती हुई। ये मंदिर 75 दिन बाद श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। इस मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक इंतजाम किए गए। करीब 75 दिन बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं। आम श्रद्धालु अब दर्शन कर सकेंगे और इस समय मौजूद हैं झंडेवाला मंदिर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी श्रद्धालु पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, मास्क लगा करके यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सर, करीब 75 दिनों से मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद थे। रोजाना आरती जरूर होती थी, लेकिन श्रद्धालु नहीं जा पाते थे। बड़ा दुख लगता होगा जो लोग प्रतिदिन आते हैं दर्शन। झंडेवाली के दर्शन जो है ऑनलाइन आरती से रोज करते थे, रोज इनका कीर्तन होता था। हमने कभी भी इनको मिस नहीं किया। हमने घर में भी मंदिर बना रखा, उसमें भी पूजा करते थे। पर माँ का मंदिर तो माँ का मंदिर है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। सर, मैं मंदिर में पिछले जब से पैदा हूँ तब से आ रहा हूँ यहाँ और कभी भी मिस नहीं किया। पहली बार है जो ये हुआ, लेकिन माँ का प्रताप है, आना पड़ेगा। लॉकडाउन के समय में माता जी लगाने की मंदिर जाना चाहिए, लेकिन कई ऐसे कारण हैं इसके लिए मंदिर नहीं जा पाते थे। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही है। जब जाना मन तो बहुत करता था आने को, पर आ नहीं पाते, ऐसे क्या करें। हम लोग दर्शन करने आए, काफी दिनों से इंतजार था इस चीज का कि मंदिर खुले। हम लोग तो बहुत ज्यादा इस चीज से परेशान हो गए थे और यही दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये इस महामारी से छुटकारा दिलाए। सरकार बस ये कह रही है कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों कपाट तो जरूर खोल दिए हैं, ये जो नियम का पालन है वो जरूर करें, तभी अंदर मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए जाएं। वो तो बहुत जरूरी है जी, नियम का पालन करना ही जरूरी है और लोगों को भी समझना चाहिए इस चीज के लिए कि नियम का पालन किए बिना ये जो मंदिर के कपाट खुले हैं, तो ये अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। इस चीज का जो सरकार ने कदम उठाए ठीक उठाए हैं। तो ये श्रद्धालुओं का भी ये मानना है कि मंदिरों का कपाट जरूर खोल दिए गए हैं, अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हालांकि पिछले 75 दिनों से लॉकडाउन के दौरान मंदिर बंद थे और अब जो है पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन के बाद मंदिरों का कपाट खोले गए हैं। श्रद्धालु जा रहे हैं, बाकायदे उनकी टेम्परेचर मापी जा रही है, बाकायदे सैनिटाइज होने के बाद ही वो अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब ये व्यवस्था पूरी तरीके से जो मंदिर के ट्रस्टीज हैं उनके हाथों में है और ये ख्याल उनको रखना है कि कोई भी श्रद्धालु इन नियमों का ताक पर न रखे और इन पूरी तरीके से नियमों का पालन करे। कैमरा पर्सन राजा के साथ सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली से अलग अलग तस्वीरें आपने देखी, लखनऊ से देखी। अब आपको बेंगलुरु लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी टी राघवन वहां पर जुड़ रहे हैं। राघवन, वहां बेंगलुरु की तस्वीर क्या है और वहां नियमों का पालन करते नजर आ रहे हैं श्रद्धालु?
दौरान साफ साफ देखा जा सकता है जिस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बनाए गए हैं उसका पूरा पालन यहाँ होता हुआ दिख रहा है। मंदिर के बाहर आपको ऐसा बोर्ड भी यहाँ पर जगह जगह लगाया गया है ताकि समझ में आए लोगों को कि किस तरह से अब दर्शन का तरीका बदल गया है। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद लोगों को अच्छा लग रहा है कि 75 दिनों के बाद आज वो दर्शन कर पाए हैं। जैसा हमने आपको बताया कि सोमेश्वरा टेम्पल जो बेंगलुरु का है, 800 साल से ज़्यादा इसका पुराना इतिहास है और लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं सुबह से जो लोगों की आमद है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि सोमवार के दिन तकरीबन इस वक्त तक करीब शुरुआती 3 से 4 घंटों में ऐसा बताया जा रहा है कि 3 से 4 हज़ार श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन अभी तक ये काउंट 200 को टच नहीं किया है। हो सकता है लोगों के मन में अभी भी कोरोना को लेकर आशंकाएं, इसलिए लोग आ नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि हमारे टेलीविजन के जरिए, हमारे इंडिया टीवी के जरिए लोगों को हम सीधे भोले बाबा के दर्शन करवा सके सोमवार को। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सारे मंदिरों की बात करें तो हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जो SOPs सरकार ने दी है उसका सब कुछ यहाँ पर पालन होता हुआ दिख रहा है और भी ज़्यादा इसको सख्त करने का भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा हो। ऐसे में किस तरह से होगा आप देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर आए हैं दूर खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जैसे ही एक व्यक्ति दर्शन कर निकलता है फिर दूसरा शख्स जो है वो ऊपर चढ़ता है और गर्भगृह के पास जाकर भगवान के दर्शन कर रहा था। तो ऐसी तमाम चीज़ें यहाँ पर लोग भी उसका पालन कर रहे हैं और मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी ये सारे इंतजाम यहाँ पर किए लगे हैं। जी राघवन, मैं आपके पास लगातार लौटूंगा, अपडेट लेंगे हम लोग, लेकिन एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जल्द लौट रहे हैं।